मोदी जी की जितनी भी पॉलिसियां जो भी है, जो जैसे सिस्टम चल रहा है, सारा मेरे को अच्छा लगा। कुछ लोग आप पर ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपने निजी फायदे के लिए इस पार्टी को ज्वाइन किया है। आधे लोग देखे होंगे कांग्रेस के, कोई स्टेट लैंड में बैठा हुआ, कोई और किसी चीज में बैठा हुआ, तो अब मैं नाम लेके उनको वो नहीं देना चाहता हूँ बढ़ापा। अगर वो बेटर हैं कि चुप ही रहे तो मैं भी मुंह ना खोलूं तो ज्यादा बेटर। आधे लोग देखे होंगे कांग्रेस के, कोई स्टेट लैंड में बैठा हुआ, कोई और किसी चीज में बैठा हुआ। अपोजिशन पार्टी से वो ये कहती हैं कि बीजेपी जो हो कहीं ना कहीं इन लोगों को खरीद रही है, तो क्या आपको भी कहीं खरीदा तो नहीं गया? कांग्रेस में जो है लॉबीइज्म सिस्टम चल रहा था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका जो है वो गुलाम नबी आजाद के साथ कोई भी जो है वो रिश्ता नहीं है, भतीजे का रिश्ता है, वो भी दूर पार का है। तो आजाद साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा था ऐसा वैसा, तो मुझे सब वो बर्दाश्त नहीं हुआ, बड़ी घुटन महसूस हो रही थी। फिर मैंने सोचा अगर यहाँ लड़ाई चलती रही तो यहाँ काम कुछ नहीं होना, बेटर है मैं बीजेपी करता हूँ। सलमान निजामी उसने ग्राउंड पे कभी का कोई 4 बंदे अपने ज्वाइन कराते देखे? नमस्कार, शिवालिक को न्यूज नेटवर्क के बराह रास्त फेसबुक निश्चित में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक ये कहें कि बहुत बड़े लीडर गुलाम नबी आजाद साहब के भतीजे ने जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुबश्शिर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो कि गुलाम नबी आजाद साहब के भतीजे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। मुबश्शिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो है वो कांग्रेस छोड़ कर जो है वो बीजेपी को ज्वाइन किया है, क्या ऐसा क्या हुआ कि आपने अचानक जो है बीजेपी को ज्वाइन कर दिया? क्योंकि आपका काफी ज्यादा पुराना रिश्ता है कांग्रेस के साथ, और आपके चाचा जी पत्नी ताऊ लगते हैं आजाद साहब, तो वो भी जो है वो कांग्रेस के एक बहुत पुराने लीडर है और अभी भी कांग्रेस में। आपका क्या ऐसी मजबूरियां पड़ी, आपने बीजेपी को ज्वाइन करना पड़ा? देखो, मेरे को ऐसी कोई मजबूरी नहीं पड़ी, बट मैं बड़ी देर से देख रहा था कांग्रेस में जो है लॉबीइज्म सिस्टम चल रहा था, तो मैं उनको बड़ी देर से कर रहा था। शायद आज या कल की डेट में वो लोग ठीक हो जाएंगे तो ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए भी लड़ेंगे, अपनी लड़ाई बंद करेंगे तो ग्राउंड लेवल पे भी करे लड़ेंगे। बट मुझे वो कुछ नहीं, वो तो आप लोग भी देख रहे हो, मेरे से ज्यादा बेटर आप देख रहे हो, तो उनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि यहाँ ना युवा का काम होगा ना किसी का काम होगा, तो बेटर है कि अगर युवा के साथ काम करना है तो लोगों के लिए काम करना, जैसे हम कर रहे थे बचपन से, तो पैदाइशी हम कांग्रेसी हैं तो कर रहे हैं, तो हमें बेटर है कि बीजेपी का दामन थाम लेना चाहिए, तो बेटर है। बीजेपी में ऐसा आपको क्या अच्छा लगा? देखो, बीजेपी में मेरे को सब मोदी जी की जितनी भी पॉलिसियां जो भी है, जो जैसे सिस्टम चल रहा है, सारा मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने बीजेपी का थामा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका जो है वो गुलाम नबी आजाद के साथ कोई भी जो है वो रिश्ता नहीं है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो भतीजे का रिश्ता है वो भी दूर पार का है, तो इसमें थोड़ी सफाई पे। वैसे मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी। कल जब मैंने दिया था, जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने उसी टाइम बोला था कि आधे लोगों को मिर्चियां लगेंगी, वो उन्हीं लोगों को मिर्चियां लगेंगी जो ग्राउंड लेवल पे नहीं है, जो हवा में ही है। कोई मास्क लगा के इंटरव्यू दे रहा है, कोई बगैर मास्क के इंटरव्यू दे रहा है, तो मैं उसमें देख रहा हूं कि अगर मैं भतीजा नहीं होता तो मैं लोग नहीं कहते। मतलब कुछ लोग तो आज कांग्रेस के मैंने देखे आज सुबह से हाँ हाँ हाँ, उसके बाद आजाद इज आजाद वन आजाद, तो वो भी आजाद जो है, अगर वन आजाद देखा जाए, वो तो हमारे उनके ताऊ जी हैं, गुलाम रसूल आजाद थे, जिन्होंने बाहर पढ़ने के बाद उनको तखल्लुस मिला था, तो उसके बाद उनको आजाद, गुलाम रसूल आजाद। बेसिकली उनके जो फादर साहब हमारे दादू हैं वो रहमतुल्लाह भट्ट हैं, हम भट्ट फैमिली से हैं, तो उन्होंने आजाद उससे रखा, तो मैंने भी आजाद, नेचुरल सी बात है, दादे का उन्होंने ताऊ का रखा, तो मैं भी अगर ताऊ का रखूं कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी चीज पे लोगों ने बोला नहीं आजाद नहीं। मैंने कल ही बोला था कि लोग ग्राउंड लेवल पे हैं। आजाद साहब का घर किसी को पता नहीं कहां से निकला है, कहां पला है, कहां बड़ा है। हमारी बचपन में ढोके, अब तो लोगों की आदि भी है ढोके धारे, जहां माल शाल ले जाते हैं गर्मियों में, तो वहां आजाद साहब पला बड़ा, ये वो सारा सिस्टम वहां से होके आया है, लोगों को नहीं पता। उन्होंने यहीं देखा, यहीं ऑफिस में कोई चड्डा साहब, कोई क्या साहब, ये वो साहब तो मैं यहीं देखता हूँ ग्राउंड पे काम करने। जैसे सलमान निजामी, उसने ग्राउंड पे कभी का कोई 4 बंदे अपने ज्वाइन कराते देखे? सरपंची इलेक्शन पिछले दिनों देखा तो ग्राउंड लेवल पे। ये मीडिया पे रहना सब कुछ नहीं है, मीडिया पे कोई भी रह सकता है, भड़काऊ बयान 4 दे दिए, मैं ये हूं वो हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करते हो तो युवा के लिए ग्राउंड पे क्या करते हो वो चीज दिखाओ। कांग्रेस के ही कुछ लोग आप पर ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपने निजी फायदे के लिए इस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो इस पर अपना जवाब दें उन लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा निजी मामला कुछ नहीं है कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो मैं उसको सिक्योर करूं, मेरे पास इतने पर्चे हैं, आज की डेट में भी जाए अगर मेरे खिलाफ कोई पर्चा
पर्चा होगा तो मैं अपने पर्चे को शेयर करूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तब भी था और मैं मतलब जैसा हूं वैसा हूं स्टार्टिंग से ही। तो मैंने शायद इस पॉलिटिक्स में आने से पहले ही अपने थोड़ा थोड़ा ठेकेदारी मैंने 8th 9th 10th से शुरू कर दी, साइड बिजनेस। तो मैंने अपना मकान सेटअप वगैरह सारा पहले कर दिया है। ये ना कि लोग बाद में बोलेंगे आइए इसमें पॉलिटिशियन में आके बनाया, कुछ नहीं, मुझे को तो कोई जरूरत नहीं है। मैं युवा के साथ आधे लोगों ने तो मेरे को ये भी पूछा कि आप शायद कहां से लड़ोगे, वो मैंने बोला मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है न था। बट मेरे को आजाद साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा था ऐसा वैसा, तो मुझे सब वो बर्दाश्त नहीं हुआ, बड़ी घुटन महसूस हो रही थी। फिर मैंने सोचा अगर यहाँ लड़ाई चलती रही तो यहाँ काम कुछ नहीं होना, बेटर है मैं बीजेपी का काम करूं। तो आजाद साहब को आपने इसके बारे में बताया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, इसके बारे में ऐसा तो कुछ नहीं मेरा। नाराज तो नहीं होंगे अब होंगे तो चाचा भतीजा वो तो बाद में होता रहेगा नाराज, थोड़े दिन बाप तो थोड़े दिन नाराज रहता है बेटे से, तो बाद में कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। कांग्रेस में आपको यही मतलब क्या ऐसा क्या ठीक नहीं लगा कि जिस कारण आपको ये पार्टी ज्वाइन? मैंने आपसे डिस्कस की कि ये लड़ाइयां उनकी खत्म नहीं आपस में हो रही, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को लड़वाना, क्या मतलब अपनी कैबिनेट सीट के लिए एक दूसरे के पीछे पड़ जाना कि नहीं, दूसरे की टांगे खींचना। एक एमएलए दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरे को तैयार करेगा, उसको भेजेगा, उसकी टांग खींचेगा, कैबिनेट मंत्री बनने के लिए दूसरा दूसरे की खींचेगा, तो सीटें क्या आती हैं? 0। क्या लगता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े और भी लोग जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं अगर यही सब चलता रहा? नहीं, जो खुले माइंड के हैं, मतलब जो चाहते हैं डेवलपमेंट, वो तो आएंगे। तो जो इसी चीज के पीछे पड़े हैं, पैसों के पीछे, अपनी प्रॉपर्टी और चीजों के पीछे, तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि आपने आधे लोग देखे होंगे कांग्रेस के, कोई स्टेट लैंड में बैठा हुआ, कोई और किसी चीज में बैठा हुआ। तो अब मैं नाम लेके उनको वो नहीं देना चाहता हूँ बढ़ापा। अगर वो बेटर है कि चुप ही रहे तो मैं भी मुंह ना खोलूं तो ज्यादा बेटर है, उनके लिए भी बेटर है, मेरे लिए बेटर। पॉलिटिकल पार्टीज का अक्सर जब भी लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो जो अपोजिशन पार्टीज है वो ये कहती हैं कि बीजेपी जो हो कहीं ना कहीं इन लोगों को खरीद रही है। तो क्या आपको भी कहीं खरीदा तो नहीं गया? नहीं, ऐसा कोई जमीर मेरा, वो हमारी फैमिली में कोई जमीर वो नहीं देता है कि 1 रुपया भी खाऊंगा। मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे काम किए अपने सरपंचेस के साथ, एमएलए के साथ। मैंने कभी किसी की चाय तक नहीं पी है। क्यों नहीं पी है? क्योंकि कल को ये मेरे को ना बोले कि यार ये तुझे जो चाय पिलाई थी ना, मैं हंसते हंसते खेलते, अभी मीडिया पे मैं हंसते हंसते दे रहा हूँ, ऐसे हंसते हंसते मैं बोलता हूँ आया मैं 2 मिनट में, तो निकल जाता हूँ कि कल को मेरे को ये चाय नाम पे ना पड़ जाए कि तेरे को चाय भी पिलाई थी। तो वो मैं अवॉइड ही करता हूँ, सारा कुछ जो काम करना है वो करता हूँ, बाकी सब कुछ अवॉइड करता हूँ। लगता है कि जैसे गुलाम नबी आजाद साहब के भतीजे नाब जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है, अब शायद और भी लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि आपको देखकर, लेकिन आजाद साहब भी बीजेपी में आ सकते हैं ऐसा? देखो, आजाद साहब का वो जाति मामला है, वो क्या करें क्या नहीं, अंदर की बात तो कोई कह नहीं सकता। बारे में इस तरह की अफवाहें पहले सुनने को मिल रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जब से उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने उनकी जो है वो तारीफ की थी, उनके लिए आंसू भी बहाए थे, तो उसके बाद ये बातें सुनने को मिली कि शायद उसके बाद कहीं ना कहीं ये कांग्रेस में जो आप कह रहे हैं कि आपस में ये थोड़ा बहुत 2 किस्म की टीमें वहां पर बन गई। जब आजाद साहब एयरपोर्ट पे पहुंचते थे तो जी मीर साहब के सपोर्टर वहां पर नहीं पहुंचते थे, कई बार आजाद साहब के पुतले भी यहां पर जलाए गए जम्मू में, तो उसके बाद ये सब हुआ था। तो इसलिए आपसे जानना चाहते हैं कि आप कहीं बीजेपी वो भी तो नहीं ज्वाइन? नहीं, बीजेपी वो ज्वाइन नहीं करेंगे। मगर देखो, एक बात मैं बोलूंगा, यहाँ अगर हमारे आजाद साहब के पुतले जलाए गए हैं तो वो मुझे लगता है सिर्फ 2 बारी जलाए गए हैं। एक तो ये पिछली बारी जो शाहनवाज जी, हमारे शाहनवाज चौधरी हैं, वो तो ज्वाइन करने के बगैर ही इसमें आ गए वापिस कांग्रेस में। मुझे नहीं पता मैंडेट किसी को दिया था ज्वाइन करने के बगैर, फिर कांग्रेस में आगे कैसे क्या किया मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे तो उनको ज्वाइन करना चाहिए था वापस, तो उन्होंने ज्वाइन करने के बगैर आ गए। उसके बाद पुतले जलाने शुरू कर दी। एक बारी जो अपने सुरूड़ी साहब हैं, तो वो उनको जब उधर से उतारा था, मंत्री साहब से उतारा था किश्तवाड़ में, उन्होंने पुतले जलाए थे। तो 2 ही बार आजाद साहब के पुतले, तो यही लोग उनका नाम क्या आजाद साहब हमारे साथ क्लोज जुड़े हैं तो उनके नाम का गलत फायदा। तो आजाद साहब को अगर कुछ कहना है, मेरे ताऊ जी हैं, तो डायरेक्ट कह सकते हैं। ये इनके वो चिट्ठियां थोड़ी इनके थ्रू दें तो मीडिया वालों को बोला आप बोलो। वो लोगों को टार्चर कर रहे हैं कि आजाद साहब का ये आदेश है आप ये करो, ये आदेश है ये करो। अगर आजाद साहब मीडिया को क्यों नहीं बोलता है कि जो उनको बोलना चाहिए, तो नेचुरली सी बात है, आप तो सारा ग्राउंड पे वर्क करते हो, आपको तो सारा पता है क्या नहीं। ये सारे अपने पत्ते छुपाने के लिए, मैं कहता हूं अगर चुप ही रहें तो बेटर है। अगर मैं खोलने शुरू हो जाऊं तो फिर उनको पता नहीं किस कोने में कहां छुपना पड़ेगा, बेटर है वो चुप ही रहे। मोशी साहब, आखिर में आज जनता के लिए एक पैगाम रहेगा कि किस तरह से अब लोगों की खिदमत जो है वापस जमीनी हकायक पर करेंगे? देखो, मैं कोशिश करूंगा जहां तक मेरे से हो सके। अब मैं यहां भी आके ऐसी न मारूं हवा में तारीबाजी, मैं बहुत कुछ करूंगा। तो जहां तक मेरे को कोशिश हो सकती है तो मैं अच्छा हर एक के साथ हूँ, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोच, हर एक के लिए अच्छा ही करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोशी साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ मुबश्शिर एजाज साहब जो कि गुलाम नबी आजाद साहब के भतीजे हैं, और गुज़श्ता दिन ही इन्होंने जो है वो बीजेपी को ज्वाइन किया है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है। और ये कहें कि जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में जो
जो है वो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है और इससे आए दिन आपको देखने को मिल रहा होगा कि लगातार जो है वो काफी सारे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और ये कहें कि अब जो है बीजेपी किस तरह से आगे जो है वो उभर कर सामने आएगी, जिस तरह से 50 के पार का दावा भी जो है वो किया जा रहा है। जनता अपनी राय जरूर दे। और ये इनका जो अक्सर ये आपको बातें देखने को मिल रही थी, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे थे कि कोई भी किस तरह का भतीजे का रिश्ता जो है वो नहीं है, और कोई ये कह रहा था कि भतीजे का रिश्ता अगर है भी है तो वो दूर का है। उस पर इन्होंने अपनी पूरी सफाई पेश की है। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कोस न्यूज नेटवर्क, जम्मू।